जी, हम इस वक्त ज़िला बिहाड़ी के गांव 56 WB में मौजूद हैं। यहाँ मैं एक मजलूम ख़ानदान के साथ मौजूद हूँ, जिनका बेटा झूठी FIR के सिलसिले में जेल की सलाखों में बंद है। हुआ कुछ यूँ कि बिहाड़ी पुलिस ने एक बेगुनाह कैदी मलिक इफ्तिखार लुड़का को चर्च की फर्जी केस बनाकर जेल की सलाखों में डाल रखा है। वजह इनाद ये है कि राय साजिद की मलिक इफ्तिखार लुड़का से कुछ लेन देन था। राय साजिद ने मलिक इफ्तिखार लुड़का के 2 लाख रुपए देने थे और जब भी मलिक इफ्तिखार लुड़का उनसे पैसों का मुतालबा करता तो वो ये धमकियां देता था कि मैं किसी नाजायज़ केस में तुम्हें जेल के अंदर डाल दूंगा। बिल आखिर उसने वही किया और मलिक इफ्तिखार लुड़का पे एक झूठी FIR 9C की FIR उसने दे दी। मलिक इफ्तिखार लुड़का ऐन उस वक्त जब बिहाड़ी शहर में एक वर्कशॉप में अपनी गाड़ी ठीक करवा रहे थे, तब इन्होंने वहां जाकर अरेस्ट किया है और फर्जी FIR देकर उन्हें जेल की सलाखों में बंद कर दिया है। सवाल ये उठता है कि पंजाब पुलिस हो या कराची पुलिस हो, सिंध पुलिस हो या कोई भी पाकिस्तान का या पुलिस का डिपार्टमेंट हो, 99% लोग पुलिस के रवैयों से खूब वाकिफ़ हैं। इनके जुल्म सितम आए रोज़ अखबार की सुर्खियों में आते हैं, सोशल मीडिया पे चलते हैं और होता कुछ भी नहीं है। ये मलिक इफ्तिखार लुड़का के वालिद मलिक मंजूर लुड़का साहब, जो कि एक एडवोकेट भी थे, 3 रोज़ पहले उनकी जब डेथ हुई थी तो उनके नमाज जनाजा पे जब लाया गया मलिक इफ्तिखार लुड़का को, तो उनके बेटे ने ये ख्वाहिश की कि मैं अपने वालिद साहब का नमाज जनाजा अदा करवाता हूँ। तो जब नमाज जनाजा अदा करवा रहे थे तो उन्होंने ये ख्वाहिश की कि मेरी हथकड़ियाँ खोल दें ताकि मैं अल्लाह ताला के हुजूर अपने वालिद का नमाज जनाजा आसानी से अदा कर सकूं। तो उस वक्त भी पुलिस का जुल्म और सितम वीडियोज में आप देख सकते हैं कि उन्होंने हथकड़ियाँ नहीं खोली और मजबूरन मलिक इफ्तिखार जो कि एक बेगुनाह कैदी है, उसको नमाज जनाजा हथकड़ियों में अदा करना उसको पढ़ाना पड़ा। सवाल ये है कि जब रौ अनवार जो कि सैकड़ों अफराद का कातिल है, जब उसको सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता है तो हथकड़ियों के बगैर पेश किया जाता है और इधर एक बेगुनाह कैदी है और वो नमाज जनाजा हथकड़ियों के साथ अदा करवा रहा है। इससे और बड़ी पुलिस के जुल्म की क्या बात हो सकती है कि एक 3rd क्लास SHO जब कहीं भी किसी भी बेगुनाह शख्स पे FIR दे सकता है। जनाबे वाला, यहाँ उनकी बीमार बुरी वालदा है जो कि उनके गम में निढाल है। उनका जवां साल बेटा अपने नाकर्ता गुनाहों की सजा जेल की सलाखों में काट रहा है। मेरे वतन अजीज पाकिस्तान के तमाम हुक्मरानों से और जो इंसाफ की बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, उनसे मेरा ये मुतालबा है कि जहाँ रोती हुई माएँ हैं, सिसकती हुई बहनें हैं, वो इंसाफ का तकाजा कर रही हैं। इस मजलूम ख़ानदान से बात करते हैं, उनकी ज़ुबानी ये बात आप लोग नाज़रीन सुन लें कि किस तरीके से राय साजिद ने एक बेगुनाह कैदी को जेल की सलाखों में बंद कर रखा है और क्या जुल्म और सितम कर रहा है। आखिर किस दुश्मनी पे वो इस ख़ानदान को टॉर्चर कर रहा है। जी, मलिक इफ्तिखार लुड़का की वालदा से बात करते हैं। जी अम्मा जी, मलिक इफ्तिखार लुड़का जो कि जेल में है, आपका बेटा, ये किस जुर्म में गया? किसी जुर्म में नहीं गया, कोई जुर्म नहीं की। कोई जुर्म नहीं, गाड़ी
धुलाने गया था, थोड़ा सा ऊंचा बोलो गाड़ी धुलाने गया था जी उधर जगह ना गाड़ी खुलवाई है जी ऐसे कोई जाती दुश्मनी है कोई चीज ईंटें लिए थी बस जी बनता था ईंटें ली हुई थी ईंटें लिए थोड़ा सा ऊंचा बोलो ईंटा लिए थी इसमें पैसे बनता था नहीं देता जी मांगा पैसे हो जाता उन्होंने केस डाल अच्छा कितने दिन हो चुके हैं वो अपने नाकर्दा जो जुर्म है उसकी सजा में कितने दिन उसे जेल में हो चुके हैं? उसमें 6 माह हो चुके हैं। 6 माह हो चुके हैं और आप वाले की डेथ हो गई इसी गांव में जी हम भी पूरे हैं बच्चे दो छोटे छोटे कोई करने वाला नहीं है और आप क्या चाहती हैं? उसको कहते हैं मुझे इंसाफ मिला जाए। जी नाजरीन आपने मलिक इफ्तिखार लुढ़का की वालदा की बातें सुनी। उन्होंने कहा कि मेरा खावन मलिक मंजूर इसी गम में फौत हो गया कि मेरा जो बेटा है वो बेगुनाह है और वो जेल की सलाखों में कैद है। ये दोनों बीमार थे, इनकी तीमारदारी करने वाला कोई नहीं था। घर में वही बेटा इनकी खिदमत करता था। एक बेटे को अपने वालिदैन जो कि इंसान की जन्नत होते हैं उनसे दूर कर दिया गया सिर्फ एक 3rd क्लास SHO की वजह से। राय साजिद ने 2 लाख रुपए देने थे। जब भी मलिक इफ्तिखार उनसे पैसों का मुतालबा करता था तो वो आगे से यही धमकी देता था कि मैंने किसी दिन आप पे झूठी FIR दे देनी है और आप जेल के अंदर सिसकते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। बिल आखिर पुलिस के रखवालों ने वही किया। अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है इस झूठी FIR देने पे राय साजिद पे एक FIR हुई कि आपने नाजायज एक शरीफ शहरी पर FIR दी है, उन पर एक FIR हुई है और वो अभी प्रोसीजर में है। इस खानदान को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। इस बुरी माँ का बेटा, नौजवान बेटा अभी भी जेल की सलाखों में बंद है और जब यहाँ पे उसको वालिद की मैयत पर लाया गया तो हथकड़ियाँ लगी हुई थी। वीडियोस में आप देख सकते हैं कि वीडियो ये नज़र आ रहा है कि एक शख्स अल्लाह ताला के हुजूर खड़ा है और उसमें साथ जो पुलिस वाला नज़र आ रहा है उसने नमाज जनाजा भी अदा नहीं की और उसने हथकड़ियाँ खोलने की भी जहमत नहीं की। ये एक पाकिस्तान कैसे हो सकता है जहाँ सवाल बार बार उन पुलिस वालों की तरफ उठता है जो बेगुनाह शहरियों को मार देते हैं। रौनवार की बात ले लें, यहाँ कंपेयर करने के लिए ये बेहतरीन एग्जाम्पल है कि रौनवार जो कि सैकड़ों अफराद का कातिल है, वो जब सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसको हथकड़ियाँ क्यों नहीं लगाई जाती? उसको भी हथकड़ियाँ लगी हुई होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर इंसाफ हो पाकिस्तान में तो उसको हथकड़ी के साथ साथ उसको बेड़ियाँ भी डाल के सुप्रीम कोर्ट में पेश करना चाहिए। और यहाँ पे एक बेगुनाह शहरी अपने वालिद का नमाज जनाजा हथकड़ियों के साथ अदा कर रहा है। यहाँ पे मजलूम खानदान की ये वजीर आजम पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, चीफ जस्टिस और तमाम हुकाम बाला से ये गुजारिश है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ये बुरी माँ की इल्तिजा है कि मेरे बेटे को रिहाई दिलवाई जाए और हमारे साथ जो है वो इंसाफ किया जाए। मोहम्मद जाकिर, रोज़ न्यूज़, विहाड़ी।